हॉट इशू हुकूमत या पीटीआई ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरफ। हमें ज्वाइन किया सैयद कमर रज़ा साहब ने, चेयरमैन बोर्ड ओपीएफ। वेलकम जी। आप रूह रवां थे, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कन्वेंशन हुआ है और तकरीबन 1200 पाकिस्तानी उसमें आए हैं। एक तासुर ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं या मेजॉरिटी जो उनकी है वो पीटीआई को सपोर्ट करती है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग अमेरिका में, दूसरे यूरोपीय ममालिक में, बरतानिया में करती रहती है। क्या ये कन्वेंशन जो है ये इस रुझान को रुझान कहना चाहिए या तासुर कहना चाहिए, इसको बदल देगा? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर मैं आपका मशकूर हूँ, ऑनर्ड टू बी विद यू इन दिस प्रोग्राम। सर बात यह कि ये जो ओवरसीज़ का जो कन्वेंशन हुआ है, पहली बात यह कि हम ना किसी की मिथ तोड़ने के लिए किया है और ना कोई और ऐसी बात है। फिर क्या मकसद? ओवरसीज़ का अपना एक कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की मईशत में। पाकिस्तान की जो फेस हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, कोई दुनिया के 160 ममालिक में। तो मैं समझता हूँ कि ये कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है ताकि जो ओवरसीज़ हैं उनकी जो मसाइल हैं फ़र्स्ट हैंड गवर्नमेंट उनको अंडरस्टैंड करे, और जो गवर्नमेंट कैसे ओवरसीज़ के पोटेंशियल को फर्दर टैप करे और जो रेमिटेंस हैं उनको इन्हांस करे, इन्वेस्टमेंट को इन्हांस कर सके। तो ये इस सिलसिले में है। जहाँ तक आप नाम ले रहे हैं किसी पार्टी का, तो वो एक तासर ज़रूर है, और कुछ लोग जो अगर हैं भी इस सोच के साथ, कुछ लोग तो नहीं, तासुर है या वाकई ऐसा है? सर देखें, तासुर ही बनाया गया ना आपके सामने। ये हमने देखा लॉबिंग हुई, अमेरिका में बहुत पैसा जमा होता है। कल सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब यहाँ बता रहे थे कि $3.2 मिलियन हर साल सिर्फ डोनेशन आती हैं जो बाकायदा मेंबर्स हैं पीटीआई के, उनकी तरफ से, बाहर से। इतना पैसा पाकिस्तान में आ रहा है, इतना पैसा वो वहाँ लगा रहे हैं, तासुर तो नहीं है। सर देखें, ये पाकिस्तान के प्यार में है ना सब कुछ। नहीं 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 नहीं, अगर बिल पेश हो रहा है कांग्रेस में कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ पे पाबंदियां लगा दी जाएं ट्रैवल की, तो आपके ख्याल में ये पाकिस्तान की मोहब्बत है? नहीं सर, ये मोहब्बत नहीं है, ये सरासर दुश्मनी है। और कुछ दिमाग ऐसे हैं, 1% लोग तो आप कह सकते हैं कि दे नो व्हाट दे आर डूइंग, बट 99% लोग जो हैं वो इनोसेंट हैं। उनके दिमागों को एपनेटाइज किया गया है, उन पे काम हुआ है प्रोपेगेंडा के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए, बिल्कुल सोशल मीडिया के जरिए और 5th जनरेशन वॉर के जरिए। तो अभी भी चल रहा है। वहाँ पे जो बैठे हुए हैं बाहर यूट्यूबर्स, और जो वो भी खैर बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो वो भी तो जाहिर इसीलिए चलते हैं कि वहाँ से क्लिक्स बहुत आती हैं उनको। सर देखें, ये क्लिक्स ही है ना, इसीलिए तो इसको शैतानी मीडिया कहा जाता है। कि अभी फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम आपने देखा है, इसमें कोई ऐसा तासर मिला है कहीं से आपको पीटीआई का? दूर तक नहीं था। अगर आप सोशल मीडिया देखें तो आपको मिलता है। तो यही लोगों के दिमागों के साथ खेल रहे हैं, लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं। और ये ऐसा एक सोशल मीडिया ये चीज़ है कि आप अभी कोई अच्छी बात करेंगे तो उस पर क्लिक आपको ना होने के बराबर होंगे। अभी आप कोई फाश किस्म की तस्वीर लगा दें या कोई वीडियो ऐसी लगा दें, आप देखें उसमें लाखों क्लिक्स होंगे। लेकिन बायकॉटिश भी तो हमें नहीं होना चाहिए ना, या आपको कि पीटीआई का कोई ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई के साथ है, नून लीग के साथ है। सबसे पहली मोहब्बत तो पाकिस्तान से होनी चाहिए ना, सियासी जमात से बात। मैं आपको सर सेकंड, तो अगर आपने ये कन्वेंशन बुलवाया था, करवाया था, तो आपने कोई पिक एंड चूज किया कि ये लोग आएंगे, ये लोग नहीं आएंगे, इस सियासी जमात से वाबस्ता आएंगे, इस सियासी जमात से वाबस्ता नहीं आएंगे? सर ये मैं अल्फन बता सकता हूँ आपको कि हमने अक्रॉस द पार्टीज का सोच के नहीं, सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज को बुलाया। किस बुनियाद पे इनवाइट किया उनको? ओवरसीज है बस, नहीं कोई उनकी कंट्रीब्यूशन, कोई उनकी प्रोमिनेंस। ओवरसीज पाकिस्तान तो 1 करोड़ से ज़्यादा हैं जी, यहाँ तो 1200 आए ना। तो कोई तरीका का? सर देखें, जो लोग प्रोमिनेंट हैं, जिनकी कोई सर्विसेज हैं, ठीक, जो बिजनेस में जिन्होंने एक्सेल किया है, आपने देख लिया, आप जानते हैं बहुत सारे लोगों को। जो लोग प्रोफेशनल हैं उनको बुलाया है, जो कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं उनको बुलाया है, और ऐसे लोगों को भी जो नोन है पीटीआई के, मैंने उनको भी इन्वाइट किया। मैं आपको दिखा सकता हूँ, साबित कर सकता हूँ। अब वो आए, कुछ आए कुछ नहीं आए। और उनका रवैया कैसा था आपके सामने? आप बताएं। हमें तो, हमारे सामने तो हो सकता है वो ना हो, जो वहाँ अंदर हुआ सब कुछ दिखाया तो गया है, लेकिन कुछ आप हमें बताएंगे, इसलिए तो आपका आज नहीं, आपके सर मीडिया के लोग मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग थे सब ने यही कहा है कि पाकिस्तान फर्स्ट। अच्छा सर देखें ना, जिस पार्टी की, जिस बंदे की, जिस पार्टी के साथ हमदर्दी है या उसके साथ उनका उसके वो मेंबर हैं, वो गुड लक टू देम, हम उससे नहीं रोकते। पर जहाँ पाकिस्तान है सर, वहाँ कुछ और नहीं है। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो इसमें ये बताइएगा कि ये मैसेज जो आपने दिया है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ जो आए थे वो लेके वापस गए
कि पाकिस्तान फर्स्ट और पाकिस्तान नहीं है तो कोई कुछ भी नहीं है? सर आपने यहाँ पर नोटेबल जो लोग थे उनकी स्पीचेस सुनी है, 1200 प्लस लोग कम नहीं होते। ये ईस्टर हॉलीडेज थी, जो एयरफेयर्स हैं 4 गुना ज़्यादा प्राइस के थे। और ये इल्ज़ाम भी लगा कि टिकट्स आप लोगों ने दिए, उनको अकोमोडेशन आप लोगों ने दी। बिल्कुल अकोमोडेशन दी है, बिल्कुल उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया है। अच्छा। बिल्कुल आर्मी चीफ ने उनके लिए लंच का एहतमाम किया है। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे खोले और 1250 लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में डिनर का एहतमाम किया और बड़ा पुरतकल्लफ इशाया दिया उन्होंने। मगर किसी को, ये मैं हल्फन कह सकता हूँ, किसी को 1 रुपया एनी करेंसी एनी अमाउंट कुछ भी नहीं दिया टिकट्स के लिए नहीं दिया गया। 100%। मैं पूरी जिम्मेदारी से ज़ाहिर है मेहमान। तो अब आपके ख्याल में जो पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ लॉबिंग हो रही थी, अमेरिका ने जो करना बिल वो तो अपनी मर्जी से भी कर सकता है, लेकिन जो लॉबिंग के जरिए वहाँ पे बिल पेश करवाए जा रहे थे या और मुजाहरे हो रहे थे, प्रोपेगेंडा हो रहा था, उसमें कमी आएगी? डेफिनेटली आएगी सर। ये मिथ टूट चुकी है कि ओवरसीज़ जो है वो किसी एक्स पार्टी के साथ हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तान के साथ हैं, उनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, उनका प्यार मोहब्बत पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान से बढ़कर कोई भी नहीं है, पहले पाकिस्तान है फिर कुछ और है। जो भी इक़दाम अनाउंस किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने सर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उसके लिए बहुत सारे ऐलान थे, उसमें आपके ख्याल में काफ़ी हैं, ज़्यादा हैं या और होने चाहिए थे? देखिए ये ऐलानात तो और भी होने चाहिए थे। कौन जो हमने 14 नुकात प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखे हैं वो सब के सब से उन्होंने इत्तेफाक किया है। बट इस वक्त सर्टन मजबूरियां हैं, बिकॉज हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका अभी नहीं किया जा सकता। बट उन्होंने वादा किया है कि जैसे जैसे मौका मिलेगा इंशाल्लाह ये जो इश्यूज़ हैं ओवरसीज़ के, इनको हम दूर करेंगे। सर मेरी गुजारिश है, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत नॉलेज है आपको, आपका बहुत तल्लुक़ है लोगों के साथ। सर ओवरसीज़ का कंट्रीब्यूशन देखें पहले, वो किस किस तरह का कंट्रीब्यूशन है। आप उनका रेमिटेंस इस दफ़ा आए हैं $4 अरब से ज़्यादा, 4.1 बिलियन सर जस्ट अलोन मार्च की रेमिटेंस। तो उसमें ईद भी थी ना, लोग कहते हैं ईद है, ज़कात है, वो भी रमज़ान में देनी। तो सर जो पिछले माफ़ी चाहता हूँ जो 8 महीने थे उनमें भी तो 3 बिलियन एवरेज है। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि PTI ने जो अपील की थी कि बाइकआउट कर दो ओवरसीज़ पाकिस्तान, वो नाकाम हो गई और पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तान का सोचते हैं, बुरी तरह नाकाम हो गई है। आप ये देखें, इससे पहले रेमिटेंस कभी 31 बिलियन से ज़्यादा गई हैं, हमेशा 30 बिलियन प्लस माइनस रही हैं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री वी आर एक्सपेक्टिंग 38 बिलियन रेमिटेंस इस साल की। ठीक है, तो रेमिटेंसेज आती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, एक चीज़ ये हो गई। और आप बता रहे थे कि ओवरसीज़ सर जो आपकी एक्सपोर्ट है उसका 30% जो कंज्यूम करता है वो ओवरसीज़ पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट जा रही हैं। आपके चावल, आपकी दालें, आपके मसाले, आपके कपड़े, आपकी ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें। आपने अच्छा एंगल बताया है। तो ये जो यहाँ से जाता है, मैं पूरी तहकीक के बाद आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये एंगल यहाँ डिस्कस नहीं कभी हुआ। हम तो ये सोच रहे हैं पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट्स जा रही हैं अमेरिका की मार्केट्स में, वो सिर्फ शर्ट्स वगैरह हैं या जीन्स हैं तो वो अमेरिकी भी पहनते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं या कमोडिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये दो एक्सपोर्ट्स में भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है, रेमिटेंसेस भी बहुत है। इसके अलावा आप ये देखें सर, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो दुनिया के 160 ममालिक में हैं, वो पाकिस्तान का फेस है, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं। मैं आपको पॉलिटिकल मिसाल दूं तो आप सादिक खान साहब को देखें, 3rd टर्म उन्होंने, ये हिस्ट्री है कि लंदन के मेयर मुंतखब हुए हैं, ऐसे वो आप पाकिस्तान का फ्लैग लेकिन ऐसे पाकिस्तानी भी वहीं यूके में ही हैं जो गाड़ियों के पीछे भागते हैं, गालियाँ निकालते हैं पाकिस्तानियों को और पता नहीं क्या क्या करते हैं। सर देखें ऐसे लोग कितनी परसेंटेज है, जो भी है वो उन्होंने अच्छा खासा नुकसान तो सर जो गलत है ना, चाहे वो ओवरसीज में है या पाकिस्तान में है या कहीं और है, गलत चीज़ गलत है। मैं उसको डिफेंड नहीं करता, ना करना चाहता हूँ, ना कर सकता हूँ। मगर मैं तो देखे ना, हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी, ये एक अलग बहस है। अच्छा, आखिर में ये बता दें, जो पाकिस्तान के लोग बाहर बहुत ज़्यादा हैं, आप नहीं समझते कि पाकिस्तानियों को यहाँ पे स्किलफुल होकर बाहर जाना चाहिए? उनके लिए भी बेहतरी होगी, पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी सर होगी। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की रेमिटेंस अगले 5 साल में 60 बिलियन क्रॉस करें, जो कि इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम का हिस्सा है वो चीज़, उसमें सबसे पहले ओवरसीज़ का कॉन्फिडेंस बहाल करना, जिसमें आपने देखा है अभी कानून साजी हुई है ओवरसीज़ के लिए स्पेशल कोर्ट्स, ताकि उनकी जायदादों का, उनकी इन्वेस्टमेंट का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। दूसरी चीज़ जो अभी आपने खुद फरमाई है कि स्किल्ड लेबर, आप अपने लेबर को स्किल्ड करें। और तीसरी चीज़, आपकी जो सर्टिफिकेशन है, चाहे वो टेक्निकल कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं,
यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड होनी चाहिए, उसके लिए इकदाम करने की ज़रूरत है। अगर जब ये काम आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 5 सालों में आपकी रेमिटेंस 60 बिलियन को क्रॉस करेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सैयद कमर रज़ा साहब, हमसे बात करने